हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उत्तराखंड की हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। लेकिन आज मैं इसमें केवल उत्तराखंड एलटी भर्ती 2020-21 जिसमें कि बहुत जल्दी ही विज्ञप्ति रिलीज होने वाली है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो का इम्पोर्टेंस उत्तराखंड की हर परीक्षा के लिए है, चाहे और सबसे ज़्यादा इसका जो असर है वो एलटी भर्ती पे है और उसके बाद पुलिस भर्ती पे है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्या देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भर्ती पर बड़ा असर। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसका इस भर्ती पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसकी मेरिट लिस्ट में बनने में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या असर पड़ेगा इसका। दूसरा है टीईटी 2 के नंबर क्यों पूछते हैं फॉर्म में। अब क्या हो रहा है 2017 से 17-18 की जो एलटी भर्ती थी उसमें भी टीईटी सेकंड के नंबर आपको अलग से बाद में एक ऑप्शन दिया गया था कि आप अपने टीईटी सेकंड में कितने नंबर हैं उनको फिलअप करें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टीईटी सेकंड के नंबर क्यों पूछे जा रहे हैं, कहीं ये मेरिट लिस्ट में जुड़ तो नहीं रहे हैं। लेकिन जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मेरिट लिस्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। तैयारी करने वाले इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आज हम इस जानकारी को डिटेल में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है 2017 में, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एम ऐसा करके है उनका नाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनका निर्णय है और वो रिजर्वेशन का फायदा देने के संबंध में है कि किसको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं निर्णय क्या है और टीईटी के सेकंड के नंबर क्यों पूछे जाते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलो, आज आपके लिए बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है क्योंकि कई बार देखो मेरा काम है केवल आपको इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी प्रोवाइड करना। क्योंकि सही जानकारी ना होने के कारण जो 2017 की जो एलटी थी वो कोर्ट में बहुत बार लटकी। उसमें एक रीजन ये भी था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो फॉलो किया गया था, टीईटी सेकंड के नंबर देखे गए और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई गई, तो उसकी वजह से उस पर भी रेट लगी थी। बाद में वो रेट खारिज हो गई थी, ओबीसी कैंडिडेट द्वारा लगाई गई थी। तो आपको ये जानकारी सही से समझ में आ जाएगी आज कि आखिर इसका महत्व क्या हो रहा है। ठीक है, देखो उत्तराखंड एलटी भर्ती 2020-21 के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट है। और सुप्रीम कोर्ट, दो क्वेश्चन है जिनका मैं आपको यहाँ पे डिटेल में उत्तर देने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का असर क्या पड़ रहा है इस भर्ती पे और टीईटी सेकंड के मार्क्स क्यों पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं होगा, जहां तक मेरी जानकारी मोस्टली अधिकांश जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि जो भर्ती प्रक्रिया को लागू करने वाले हैं उनको भी इसकी जानकारी कम है। खैर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो इसको अप्लाई कर रहा है, लेकिन अन्य विभागों में भी लोगों को इसकी ढंग से जानकारी नहीं है। तो देखो, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसमें क्या है, जस्टिस आर भानुमति एंड जस्टिस ए एम खानविलकर, ठीक है, कि डबल बेंच ने दीपा पीवी करके कोई गर्ल्स थी के मामले में 2017 में एक फैसला दिया है। ठीक है, अब वो फैसला क्या है वो समझते हैं। जरा मैंने बहुत शॉर्ट में अच्छे ढंग से आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल होती है, लेकिन इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है। बहुत लंबा चौड़ा जब कोई कोर्ट का फैसला आता तो कम से कम 8-10-15 पेज का तो रहता ही रहता है, तो इसको मैंने बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका देखो असर क्या हो रहा है। कोई भी आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य वर्ग की सीट का दावा नहीं कर सकता है यदि वह आरक्षण के तहत कोई छूट लेता है। देखो पूरा समझना, इसको दावा नहीं कर सकता है तक ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, आप आगे पूरा पढ़ो। यदि वह आरक्षण के तहत कोई छूट लेता है तब वो जो है सामान्य वर्ग की सीट का दावा नहीं कर सकता है। अदरवाइज का मतलब कर सकता है। अब वो छूट कौन सी, अगर उसने वो छूट ले ली तो वो सामान्य सीट को नहीं दावा नहीं कर सकता। मतलब उस सीट को चाहे सामान्य वर्ग से अधिक नंबर भी ला दे तब भी उसका चयन सामान्य वर्ग की सीट पे नहीं हो सकता है, अपनी ही कैटेगरी की सीट पे होगा। कैसे,
अब वो छूट क्या है, कोई छूट अगर वो लेता है, कौन सी छूट, जैसे आयु संबंधित उसने कोई छूट ले ली हो, शैक्षिक योग्यता संबंधित छूट ले ली हो। अब देखो TT2 यहाँ पे आ रहा है, शैक्षिक योग्यता संबंधी छूट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अनुभव का अगर उसने कोई छूट लिया हो, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर, जैसे सिविल सर्विस में होता है, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए जाते हैं कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, तो अगर इस तरह की वो छूट लेता है तो भले ही उसके नंबर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज़्यादा आ जाएं, लेकिन उसका चयन तब किस कैटेगरी में होगा, अपनी ही कैटेगरी में होगा, ठीक है। और अपनी ही श्रेणी में वो आवेदन करता है, ठीक है, इन चीज़ों का लाभ लेते हुए, और जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें अपनी कैटेगरी दिखाता है। अब देखो आगे समझते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है, देखो उत्तराखंड। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड LT भर्ती पर इसका सीधा असर। भाई हम इस सब चीज को क्यों समझ रहे हैं, उत्तराखंड LT की जो आने वाली भर्ती है 2017-18 पे भी रहा है, लेकिन लोगों ने समझा ही नहीं कि इसमें हुआ क्या, ठीक है। मामला हाईकोर्ट में भी गया, लेकिन लोग समझ नहीं पाए ढंग से, जबकि जिसने मतलब पिटिशन दायर की थी वो खारिज हो गई थी, लेकिन फिर भी मामला लोग समझ नहीं पाए अभी तक। TT2 में सामान्य वर्ग, अब देखो अब इसको ढंग से समझो, TT सेकंड होता है LT के लिए, ठीक है। TT सेकंड में सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 90, ठीक है। अब आपने अभी देखा कि शैक्षिक योग्यता संबंधी अगर कोई लाभ लेता है, छूट लेता है मतलब, अब देखो एक केस हो गया माना सपोज, अब आपको एग्जांपल से समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदर कैटेगरी के लिए TT सेकंड में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 75। तो 75 और 90 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसके बीच में बहुत सारे SC ST OBC कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। इनके लिए जनरल के लिए 90 है, SC ST OBC के लिए 75 है, ठीक है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से LT की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें भी TET मांगा जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जरा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि किसको फायदा है किसको नुकसान है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। केस नंबर 1 है, अगर रमेश कोई लड़का है, ठीक है, कैंडिडेट है LT भर्ती का, वो OBC SC ST उम्मीदवार है, ठीक है, इनमें से किसी एक में आता है, कोई भी हो सकता हो, जिसके TT सेकंड में 78 मार्क्स हैं। अब उसके उनके लिए क्वालिफाई SC ST OBC के लिए कितना है, 75 है। अब उसका 78 है तो वो पास हो गया, TET2 में क्वालिफाई है, वो LT के लिए आवेदन कर दिया उसने। और वह LT हिंदी विषय में लिखित परीक्षा में, तब क्या होता है कि उसने आवेदन करा, लिखित परीक्षा में 70 नंबर ला दिए उसने 100 में से, जो LT की परीक्षा होती है, ठीक है, 100 नंबर की होती है, उसमें उसने 70 ला दिए, अच्छी मेहनत करी उसने और 70 ला दिए। और सामान्य जनरल की कट ऑफ जाती है 69। अब उसके जो है जनरल की जो कट ऑफ है उससे भी ऊपर ला दी उसने, ठीक है। कैंडिडेट है वो OBC का भी हो सकता है, SC का भी हो सकता है, ST का भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई एक है। तो उसका चयन सामान्य की सीट पर नहीं हो सकता है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई कि उसके नंबर भले ही जनरल से ज्यादा आ गए, लेकिन उसका उस जनरल की सीट नहीं काट सकता है। तो वो कौन सी सीट का है, कहाँ कहाँ उसका चयन होगा, OBC की ही सीट पर उसका चयन होगा। और इसकी वजह से जैसे जिस OBC मतलब जिस भी कैटेगरी में उसने SC हो चाहे ST हो, जिस कैटेगरी का था उसी पे चयन होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि सामान्य वर्ग को यहाँ पे थोड़ा सा फायदा ये होगा कि उसका जो चयन, जो एक सीट उसने सामान्य वर्ग में लेनी थी वो नहीं जा रही है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस बात को ढंग से। और अगर TET में 90 हैं, अगर उसके TET में 90 थे रमेश के, पर आयु में उसने छूट ले ली, एज जितनी होती है LT के लिए उससे उसकी एज थोड़ा ज्यादा है, उसमें कैटेगरी के लिए छूट रहती है तो उसने वो ले ली, तो भी 69 से अधिक अंक लाने पर अपनी ही श्रेणी में उसका चयन होगा, मतलब जनरल में वो तब भी नहीं आएगा अगर उसने एज का भी फायदा ले लिया या कोई अन्य फायदा भी ले रखा है। तो ये वीडियो आप ढंग से जरा समझने की कोशिश करिए, अभी आगे भी है। तो अगर आपको ये समझाने का जो तरीका है मेरा अच्छा लग रहा है, तो ये इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं नहीं मिलती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर चाहिए होती है, तो आप इस चैनल को नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बगल में जो घंटी है, ठीक है, बेल आइकन है, उसको बजाइए और दबाइए, और उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे समझते हैं, एक ही केस नहीं है, एक केस तो ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर कोई भी छूट नहीं लिया, भाई अगर कोई कैटेगरी वाला कैंडिडेट है, और ये शायद तीसरा केस था, एक मिनट है, इसमें छूट गया है कुछ,
इसमें और भी था शायद। अच्छा हाँ ठीक है, ये मैंने दोनों इसी में समझा दिए, 2 केस यहीं पे समझा दिए थे। अब तीसरा ये है, अगर कोई भी छूट नहीं लिया है, कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उसने कोई भी छूट नहीं ली है, ना उसकी आयु में छूट ले रखी है, ना उसके कोई और छूट है, और टीईटी सेकंड में भी उसके 90 से अधिक नंबर हैं, कैटेगरी का है, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी में से कोई भी है, तब यदि वो जनरल की कट ऑफ से अधिक लाए, मतलब जैसे 69, हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे हिंदी सब्जेक्ट का, तो उसने अगर 70 ला दिए, ठीक है, और उसके टीटी में भी 90 हैं और कोई छूट उसने नहीं ली है, तो जनरल की सीट पर चयन होगा। तब उसका जो चयन है, तब उसका चयन जनरल की सीट पे ही होगा, मतलब तब वो जनरल की एक सीट जरूर काटेगा कैटेगरी का कैंडिडेट, चाहे वो एससी एसटी या ओबीसी का होगा। तो शायद मुझे उम्मीद है आपको इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं रही होगी, तो टीटी के नंबरों का वैल्यू आपको पता लग गया होगा कि अगर 90 से कम नंबर है कैटेगरी के, तो उसका चयन जनरल की सीट पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपके 90 से ऊपर नंबर हैं तो आपका जनरल की सीट पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें ये है कि अगर आपने आयु संबंधित कोई छूट ली है, ठीक है, एज रिलेटेड छूट ली है, या कोई भी छूट जो कैटेगरी वालों को मिलती है, या शैक्षिक योग्यता, तो यहाँ पे जो टीईटी सेकंड है, टीईटी जो सेकंड है आपका, ये शैक्षिक योग्यता में आता है, और शैक्षिक योग्यता में जनरल के लिए क्वालिफिकेशन 90 है, और अगर आपने 75 या 90 के बीच में नंबर लाके क्वालिफाई किया, तो इसका मतलब आपने शैक्षिक अभियोग्यता की छूट एलटी भर्ती में आप ले रहे हो, उसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपके नंबर जनरल की कट ऑफ से किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, तो आपका जो चयन होगा वो किस कैटेगरी के लिए होगा, अपनी ही कैटेगरी के लिए होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इस नॉलेज को और अधिक शेयर करने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये 2017 में जो वर्ल्ड एलटी भर्ती थी हमारी वाली, 17-18 की एलटी भर्ती थी, जिसमें कि ज्वाइनिंग प्रोसेस 2019 में हुआ है, उसमें ये अप्लाई किया गया है, और उसका बड़ा असर जो है एलटी भर्ती के चयन की मेरिट में पड़ा है। जनरल की मेरिट काफ़ी डाउन गई है इसकी वजह से, ठीक है। तो कि कुछ सब्जेक्ट में गई है, हिंदी में गई है और साइंस में गई है जहाँ ज़्यादा पद थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और नीचे जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं, ठीक है। उसके बाद ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।